कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कुरुक्षेत्र का वो महान युद्ध सिर्फ इतिहास की बात नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही लड़ाई का ही एक आईना है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। असल में ये हमारे अंदर के संघर्ष, हमारी दुविधाओं और सही गलत की उन लड़ाइयों का प्रतीक है जिनसे हम लगभग हर रोज गुजरते हैं। तो भगवद गीता का ये पहला अध्याय ये सिर्फ युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा नहीं है, नहीं, ये उन मुश्किल फैसलों और भावनाओं के तूफान को दिखाता है जिनका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारा लगाव, हमारा मोह हमारे कर्तव्य के रास्ते में खड़ा हो जाता है और हमें अंदर से कितना कमजोर कर सकता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने। हवा में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी है। लेकिन इस लड़ाई को जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे बनाती है वो ये है कि ये दुश्मन कोई अजनबी नहीं है। ये एक ही खानदान के लोग हैं, भाई, चाचा, गुरु, सब एक दूसरे के खिलाफ। तो दांव पर क्या लगा है? सिर्फ एक राजपाट नहीं, रिश्ते, परंपराएं और खुद धर्म दांव पर लगा है। एक तरफ दुर्योधन अपनी सेना को देखकर गर्व से फूला नहीं समारा, और हो भी क्यों ना। उसकी तरफ द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु हैं, पितामह भीष्म जैसे पूज्य बड़े बुजुर्ग हैं। और विडंबना देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी, उन्हें प्यार दिया। और यही वो कड़वी हकीकत है जो कुछ ही पलों में अर्जुन को तोड़ने वाली है। तो युद्ध का शंख बजने से ठीक पहले अर्जुन एक बहुत सीधी सी गुजारिश करते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्णा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो बस देखना चाहते हैं कि आखिर उन्हें लड़ना किससे है। एक योद्धा के लिए ये एक सामान्य बात है, लेकिन यही वो पल है जो एक ऐसे भावनात्मक भूचाल की शुरुआत करेगा जो उस महान योद्धा को उसके घुटनों पर ला देगा। और अब हम अध्याय के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां भावनाओं का सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। जैसे ही अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, अपने गुरुओं और दोस्तों को दुश्मन की सेना में खड़ा देखते हैं, उनकी सारी हिम्मत, सारा हौसला पल भर में ढह जाता है। ये एक महान योद्धा का टूटना है और ये वाकई दिल को झकझोर देता है। यहीं से अर्जुन की निराशा उनके शरीर पर हावी होने लगती है। उनके शब्द सीधे उनके अंदर के दर्द को बयां करते हैं। ये सिर्फ कोई मामूली उदासी नहीं है, ये शरीर और मन का एक साथ पूरी तरह से हार मान लेना है। उनका डर और दुख उन्हें जकड़ता जा रहा है। ये एक ऐसे इंसान की हालत है जो उस सच्चाई का सामना कर रहा है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। उनका अपना शरीर ही उनका साथ छोड़ रहा है। ये दिखाता है कि उनका दुख कितना गहरा है, कितना ज्यादा। वो अपना नियंत्रण खो रहे हैं और उनका शरीर, उनका अपना शरीर ही उनके खिलाफ हो गया है। और फिर आता है ये पल, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, जिसका धनुष, गांडीव उसकी पहचान है, उसकी आत्मा का हिस्सा है। वो धनुष उसके हाथ से फिसल रहा है। ये सिर्फ एक हथियार का गिरना नहीं है, ये अर्जुन की इच्छा शक्ति के ढह जाने का, उसकी हार का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब इंसान अंदर से इतना टूट जाता है तो वो अपने दुख को सही ठहराने के लिए वजह ढूंढता है, दलीलें देता है। अर्जुन की भावनाएं अब तर्कों में बदल जाती हैं। वो कृष्ण के सामने शास्त्रों और परंपरा का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध क्यों सरासर गलत है। तो अर्जुन एक के बाद एक 4 बड़ी दलीलें रखते हैं। पहली, कि ऐसी जीत में कोई खुशी नहीं जिसमें अपने ही मारे जाएं। दूसरी, अपनों को मारने से सिर्फ पाप मिलेगा। तीसरी, कि बड़े बुजुर्गों के मरने से कुल का धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और चौथी, कि इससे पूरे समाज में अधर्म फैलेगा और पूरा वंश नरक में जाएगा। सोचिए, वो एक तरह से खुद भगवान को ही समझा रहे हैं कि उनकी ज्ञान के हिसाब से ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। अर्जुन की ये दुविधा असल में हम सब की दुविधा है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां लगाव की वजह से हम सही फैसला नहीं ले पाते। हम जानते हैं कि जिस चीज से हम जुड़े हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो क्या अर्जुन का ये संघर्ष कहीं ना कहीं हमारा अपना संघर्ष नहीं है? ये अर्जुन के दुख और निराशा की चरम सीमा है। वो कहते हैं कि अपने परिवार से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा हो जाऊं और कौरव मुझे मार डालें।
ये पूरी तरह से हार मान लेने का पल है। वो उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें आगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन इस गहरे अंधकार, इस शोर और निराशा के बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी पल, जहां एक तरफ अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं, ठीक उसके उलट उनके सारथी, उनके मित्र कृष्ण बिल्कुल शांत हैं। उस पूरे युद्ध क्षेत्र में जहां हर कोई तनाव, नफरत या डर से भरा है, एक इंसान है जो मुस्कुरा रहा है, और ये मुस्कान, ये आने वाले ज्ञान का संकेत। और हम इस अध्याय को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये कोई मामूली मुस्कान नहीं थी, ये समझ की मुस्कान है। ये उस गहरे ज्ञान की शुरुआत है जो अब अर्जुन को मिलने वाला है। आखिर कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे? इस सवाल का जवाब ही पूरी भगवद गीता का सार है। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने का निमंत्रण हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में मिल